हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। पूरे बारीकी तरह से शानदार टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य। काफ़ी मज़ा मिलेगा आपको पढ़ने में। तो मुग़ल साम्राज्य का नींव भारत में किसने रखा था? तो मुग़ल साम्राज्य का नींव भारत में बाबर ने रखा था। कौन रखा था? बाबर ने रखा था। कब रखा था? 1526 ईस्वी में। 1526 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में रखा था। तो 16वीं शताब्दी किसे कहते हैं? तो 1500 से 1599 को जो काल हुआ उसे 16वीं शताब्दी कहा जाता है। समझ में आया होगा। 1500 ईस्वी से 1599 के काल के 16वीं शताब्दी कहा जाता है। 1526 से 1707 के काल को क्या कहते हैं? तो मुग़ल काल कहते हैं। आपको ये समझना है कि 1526 से 1707 को काल को मुग़ल काल क्यों कहते हैं। तो मुग़ल काल हम इसलिए कहते हैं कि 1526 में बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ था और 1707 तक के टोटल उनका शासन रहा था। तो इसी को मुग़ल काल कहते हैं। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किससे समाप्त करके किया था? तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किसे समाप्त किया था? दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया था। किसे? दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत का जो शासक था किसे पराजित किए थे? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। मध्य एशिया के मुसलमान को क्या कहा जाता था? मध्य एशिया के मुसलमान को मुग़ल कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था? मुग़ल कहा जाता था। बाबर किस प्रकार का मुसलमान था? तो बाबर तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था, यानी बाबर तुर्क के निवासी था एवं सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मतलब आप लोग समझ में आया होगा कि हम इस्लाम धर्म में पहले बता चुके हैं कि एक शिया होता है, एक सुन्नी होता है। और इसके पहले हमारा एक चैप्टर आया था इस्लाम धर्म, जो कि इस्लाम धर्म का संस्थापक हुए थे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद। तो उनका जो वंशज थे वो शिया थे और एक सुन्नी हुए थे। बाबरनामा की रचना किसने किया था? तो बाबर खुद किया था। स्वयं बाबर किया था बाबरनामा की रचना। तुर्क भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? तुर्क भाषा में किया था। बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लीडेन अस्किन एवं श्रीमती बेवरिज ने किया था। यानी लीडेन अस्किन और एक दूसरा श्रीमती बेवरिज, ये दोनों मिलकर बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यानी बाबरनामा जो पुस्तक है उसे फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में। तो प्यादा खां एवं अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाना ने किया था। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? तो 1507 में हुआ था। कब हुआ था? 1507 में हुआ था। सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? 1507 में हुआ था। सर ए पुल का युद्ध किसके बीच हुआ था? शैबानी खां और उज़्बेक एवं बाबर के बीच हुआ। शैबानी खां उज़्बेक, यानी ये एक नाम है। शैबानी खां उज़्बेक एवं बाबर के बीच हुआ था। ये लड़ाई 15 दिनों तक चलता रहा, जिसमें बाबर की हार हो जाती है। क्या हो जाती है? बाबर की हार। और विजय किसका होता है? शैबानी खां को। इसमें हारने के बाद शैबानी खां ने बाबर को खदेड़ देता है। किस युद्ध में हारने के बाद बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया जाता है? तो सर ए पुल, जैसे कि अभी बता रहे थे, किस युद्ध में हारने के बाद बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया था? क्या किया था? खदेड़ दिया था। तो सर ए पुल के युद्ध हारने के बाद खदेड़ दिया गया था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 फरवरी को बाबर का जन्म हुआ था। 1483 ईस्वी में फरंगना में हुआ था। फरंगना कहाँ है? तुर्किस्तान में है। कहाँ है? तुर्किस्तान में है। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। फरगना तुर्किस्तान में हुआ था। बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का माता का नाम क्या था? कुतलुंग निगार खां। क्या था? कुतलुंग निगार खां। बाबर की माता कुतलुंग निगार खां, पिता उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर अपनी माता की ओर से जंगेज खां का कैमा वंशज था? 14वां वंशज। यानी पिता तुर्क निवासी थे और यानी तुर्क मुसलमान थे, और उनकी माता जंगेज खां मंगोलिया ने, तो मंगोलिया के थे। जंगेज खां के 14वां वंशज थे। कैमा? 14वां वंशज थे। बाबर का दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग। बाबर की दादी कौन थी? एहसान दौलत बेग थी। बाबर का दादा का नाम अबू शेख था। बाबर का दादा कौन थे? अबू शेख। बाबर के गुरु का नाम क्या था? यानी जहाँ उनको पढ़ाई हुआ था पूरा कहते हैं, यानी गुरु। तो गुरु कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बाबर का गुरु इसमें जो दिया गया है
उबैदुल्ला अहरारी कौन थे? उबैदुल्ला अहरारी। बाबर के गुरु कौन थे? उबैदुल्ला अहरारी। सबसे पहले गुरु तो माँ होती है, उसके बाद पिता होती है, उसके बाद सब कोई होती है। तो बाबर के गुरु कौन होते हैं? उबैदुल्ला अहरारी। बाबर ने अपने गुरु के सम्मान में किस ग्रंथ की रचना किया था? तो अपने रिसाले बालिलिया का क्या किया था? रिसाले बालिलिया का रचना किए थे। अपने गुरु के सम्मान में किस ग्रंथ का रचना किया था? रिसाले बालिलिया का। रिसाले बालिलिया का। शाहजहां के किस पुत्री ने मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मुनीस अल अलवा का नामक एक ग्रंथ लिखा था? यानी शाहजहां की एक पुत्री थी, उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मुनीस अल अलवा नामक के ग्रंथ की रचना किए थे। तो किस पुत्री थी? जहांआरा थे। कौन? जहांआरा। बाबर फरंगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो 8 जून 1494 के बैठा था। कब बैठा था? 8 जून 1494 में 12 वर्ष की आयु, लगभग 12 वर्ष के, कहीं कहीं 11 वर्ष भी दिया जाता है, लेकिन लगभग 12 वर्ष के आयु में बैठा था। कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में। बाबर ने समरकंद को कब जीता था? 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीत लिया था। 1501 में कब जीत लिया था? किसे? समरकंद को। बाबर ने काबुल और गंधार को कब जीता? तो काबुल को 1504 में और गंधार को 1507 ईस्वी में जीत लिया था। तो बाबर ने काबुल और गंधार को कब जीता? 1504 एवं 1507 ईस्वी में जीत लिया था। 1507 एवं 1504 ईस्वी में जीत लिया था। बाबर ने काबुल वासियों को युद्ध जीतने के बाद क्या दिया था? यानी जब काबुल विजय हुआ था बाबर, तो सभी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। सभी काबुल वासियों को क्या दिया था? चांदी का सिक्का। किस लिए दिया था? देखिए, दिमाग बहुत तेज था। यानी जब काबुल में बसना था इसको, तो सभी काबुल वासियों को एक सिक्का देके यानी मोहित कर दिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? काबुल वासियों ने बाबर को क्या कहकर संबोधित किया था? कलंदर। यानी कलंदर का मतलब होता है दानी। तो काबुल वासियों को जब सिक्का एक एक दान किया था, मतलब दिया था सभी को, तो काबुल वासियों ने खुशी में आकर एक संबोधित किया था। क्या? कलंदर का उपाधि दिया था, यानी दाने का, दान करने वाला था, इसलिए दाने का उपाधि दिया था। बाबर के पूर्वज बाबर को क्या कहते थे? बाबर के पूर्वज बाबर को क्या कहते थे? मिर्जा। यानी बचपन में नाम इसका, बाबर का क्या नाम था? मिर्जा था। बाबर के पूर्वज बाबर को क्या कहते थे? मिर्जा कहते थे। बाबर ने मिर्जा पद को कब परित्याग किया था? 1507 ईस्वी में परित्याग कर दिया था। कब त्याग किया था? 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा पद को त्याग दिया था। बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कब किया था? यानी 1507 ईस्वी में भी बादशाह घोषित, यानी 1507 में मिर्जा पद को त्यागने के बाद 1507 ईस्वी में ही बाबर ने बादशाह पद को घोषित किया था, अपने आप को बादशाह कहा था। काबुल एवं गंधार पर शासन करने वाले पहले भारतीय राजवंश का नाम क्या था? यानी बाबर से पहले काबुल एवं गंधार पर शासन किया था कौन? भारतीय राजवंश पहला कौन थे? कुषाण। यानी कुषाण एक ऐसे राजा थे, कुषाण वंश के, जिन्होंने बाबर से पहले काबुल और गंधार पर शासन किए थे। कुषाण वंश के बाद किस शासक ने काबुल एवं गंधार पर शासन किया? तो मुगल वंश ने। किस वंश ने शासन किया? मुगल वंश, बाबर के द्वारा। यानी कुषाण वंश के बाद बाबर ने काबुल एवं कंधार पर शासन किया था। बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। कितने बार किया था? 5 बार किया था। यानी पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी, उससे पहले भारत में बाबर ने 5 बार युद्ध किया था। पहला 1519 में किया था। कब? 1519 में किया था, यूसुफजाई जनजाति के बीच, जिसमें बजौर एवं भेरा को जीता। फिर 1519 में फिर एक बार बाबर आया और पेशावर को जीता। कहाँ जीता? पेशावर को जीता। 1520 में फिर सियालकोट एवं सैयदपुर को जीता। 1520 में किसे जीता? सियालकोट एवं सैयदपुर को जीता। 1524 में लाहौर दीपालपुर को जीता। 1524 में लाहौर और दीपालपुर को जीता। अब
1525 में पंजाब को जीता। कहाँ जीता? पंजाब, राणा सांगा के विरुद्ध। 1525 में किससे जीता? राणा सांगा के विरुद्ध पंजाब में जीता था। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार भारत में बाबर के द्वारा बारूद का प्रयोग हुआ था। किसके द्वारा? बाबर का। सबसे पहले बारूद कहाँ बना था? बारूद का प्रयोग कहाँ हुआ था, यानी किसने बनाया था, कहाँ था? तो चीन में बना था। सबसे पहले बारूद कहाँ बना था? चीन में बना था। और यूरोप वासियों के किसने बारूद के बारे में बताया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने बताया था यूरोप वासियों को। और भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। तो बाबर ने बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध किया था। यूसुफ पहले का युद्ध तो तलवार और भाला गड़ासा से होता था। अब उसके बाद इन लोगों को ज्ञान नहीं था बारूद के बारे में, और बाबर ने बारूद छोड़ना चालू कर दिया। तो इसी में इन लोग का यूसुफ जनजाति का हार हो जाता है और बाबर विजयी होता है। बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण किसने दिया था? राणा सांगा, दौलत खान एवं आलम शाह ने। यानी जिस समय बाबर एक जगह कहीं 2 राज्य स्थापित कभी नहीं कर सका। कहने का मतलब, जब एक राज्य जीता था बाबर और कहीं दूसरा राज्य जीतने के लिए जाता था तो इधर उसका पुराना राज्य किसी और के अधीन हो जाता था। तो बाबर एक साम्राज्य और दूसरा साम्राज्य, कभी 2 साम्राज्य एक साथ स्थापित नहीं कर सका था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? राणा सांगा, दौलत खान एवं आलम शाह ने दिया था। किसने? ये तीनों। दौलत खान जो थे इब्राहिम लोदी के चाचा थे। किस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण राणा सांगा ने देता है? तो बाबरनामा से या तुजी के बाबरी, यानी बाबरनामा का ही नाम है तुजू के बाबरी। बाबर ने स्वयं लिखा है कि भारत आने का आमंत्रण जो बाबर को मिला था वह राणा सांगा के द्वारा मिला था। किसके द्वारा मिला था? राणा सांगा के द्वारा मिला था। सब लोग यही चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को परास्त करे, हरा दे और वहाँ का दिल्ली सल्तनत का राजा हमें बना दिया जाए। बाबरनामा के अनुसार बाबर के आक्रमण के समय भारत में कितने हिंदू राज्य एवं कितने मुस्लिम राज्य थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बीपीएससी में पूछा गया है कि बाबरनामा के अनुसार बाबर के आक्रमण के समय कितने हिंदू राज्य एवं कितने मुस्लिम राज्य थे? तो 2 हिंदू राज्य थे और 5 मुस्लिम राज्य थे। बाबर के समय, आक्रमण के समय कितने हिंदू राज्य थे? 2, और मुस्लिम राज्य कितने थे? 5। भैया एक क्वेश्चन था, आपको ये भी याद रखना है कि हिंदू राज्य कौन कौन थे? तो मेवाड़ और विजयनगर, यानी ये 2 था, विजयनगर और मेवाड़ हिंदू राज्य था। और मुस्लिम राज्य कहाँ था? दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात एवं बहमनी। कौन था? बहमनी था। यानी ये 5, दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात एवं बहमनी, ये 5 राज्य मुस्लिम राज्य था। बाबर अपनी आत्मकथा में किस भारतीय राजा का जिक्र किया था? कृष्णदेव राय, केडी राय। वह तुलु वंश के थे। कौन वंश के थे? केडी राय, तुलु वंश के। कृष्णदेव राय यानी केडी राय किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था, तेलुगु भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तेलुगु भाषा में। अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? केडी राय ने लिखा था। किसने? कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में लिखा था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन थे। समकालीन के मतलब होता है कि इधर बाबर का राज चल रहा था और इधर कृष्णदेव का राज चल रहा था, तो ये दोनों का समय एक ही समय के थे, तो उन्हीं को समकालीन कहा जाता था। या क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जा सकता कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? तो बाबर थे। या बाबर के समकालीन कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। बाबर अपने अनुभव का वर्णन किस ग्रंथ में किया था? तुजू के बाबरी में किया था, यानी बाबरनामा में किया था। तुजू के बाबरी यानी बाबरनामा में किया था। बाबर ने किस भारतीय राजा को शक्तिशाली राज्य बताया? तो विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य को भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बताया, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बताया।
बाबर ने किस भारतीय राजा को शक्तिशाली राजा बताया? तो कृष्णदेवराय, यानी विजयनगर के जो कृष्णदेवराय राजा थे उन्हें सबसे शक्तिशाली राजा बताया। किसने बताया था? बाबर ने बताया था। बाबर का सेनापति कौन था? तो मीर बाकी। कौन था? मीर बाकी। बाबर का सेनापति मीर बाकी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। किसने? मीर बाकी ने करवाया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। किसके कहने पर? बाबर के कहने पर। बाबर का मंत्री का नाम क्या था? बाबर का मंत्री का नाम क्या था? तो सैयद मकबार अली। सैयद मकबार अली था। क्या? सैयद मकबार अली था बाबर का मंत्री, सैयद अकबर अली। सेहरत-ए-आम नामक नाम से किसे जाना जाता था? सेहरत-ए-आम से किसे जाना जाता था? सैयद मकबार अली को जाना जाता था। किसे? सैयद मकबार अली को जाना जाता था। मुंबईयान पद्धति किसने आरंभ किया था? बाबर ने आरंभ किया था। यानी लिखने की पद्धति था ये सब, लिखने का। मुंबईयान पद्धति किसने आरंभ किया था? बाबर ने। खत-ए-बाबरी लिपि का आविष्कार किसने किया था? यानी ये भी लिपि लिखने का ही संबंध है इसका भी। तो खत-ए-बाबरी लिपि का आविष्कार किसने किया था? बाबर ने किया था। सड़क मापने के लिए गज-ए-बाबरी, यानी सड़क मापने के लिए, सड़क हो गया, इससे मापने के लिए गज-ए-बाबरी का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने किया था। किसी को किन्हीं प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। चार बाग का प्रचलन किसने शुरू किया था? बाबर ने किया था। चार बाग का प्रचलन किसने शुरू किया था? बाबर ने किया था। किसने? बाबर। आगरा के आराम बाग, आगरा के आराम बाग, तो ध्यान दीजिएगा, काबुली बाग मस्जिद एवं संबलपुर का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का आराम बाग, काबुली बाग मस्जिद एवं संबलपुर का जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने करवाया था। बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे छीना था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से छीना था। विक्रमजीत से छीना था। किससे छीना था? विक्रमाजीत से। बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे छीना था? ग्वालियर के राजा से विक्रमजीत से छीना था। विक्रमजीत से छीना था। किसने कहा था कि बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं? लेनपुर। यानी लेनपुर एक इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि बाबर सिर्फ एक सैनिक था, सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं। किसने कहा था? लेनपुर ने कहा था। हुमायूं जिंदगी भर ठोकर खाते रहा। हुमायूं जिंदगी भर ठोकर खाते रहा और उसकी मौत ठोकर खाकर हुई, यह बात किस इतिहासकार ने कहा था? तो लेनपुर ही ने कहा था। किसने कहा था? लेनपुर कहा था। यानी कहने का मतलब हुआ कि हुमायूं जो था बहुत अभागा कहा जाए, मान के चलिए अभागा ही था। हुमायूं अभागा एक मतलब शासक था जिन्होंने कभी सुख का भोग नहीं कर सका, सुख भोग नहीं पाया। इधर जब बाबर के मरने बाद जब इससे गद्दी प्राप्त हुआ तो शेरशाह सूरी ने इसे भगा दिया, और उसके बाद जब इसका राजपाट थोड़ा आया तो उन्होंने एक किताब पढ़ते हुए सीढ़ी पर से गिर गए थे और गिरने के बाद इनकी मौत हो गया था। तो किस इतिहासकार ने कहा था? कि लेनपुर ने कहा था। तुजू के बाबरी को एशिया का अकेला ग्रंथ किस इतिहासकार ने बताया था? एल्फिस्टन ने बताया था। किसने बताया था? एल्फिस्टन ने। क्या बताया था? तुजू के बाबरी को एशिया का अकेला ग्रंथ किस इतिहासकार ने बताया था? एल्फिस्टन। किसने? एल्फिस्टन ने बताया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। किसने? रोजर बेकन ने किया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने। सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। पहले हम बता चुके हैं, चीन में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? तुगलनामा नीति का। किसे? तुगलनामा युद्ध नीति को प्रयोग किया था। अब तुगलनामा नीति क्या होता है ये समझ लीजिए। यानी कोई पहले ये होता है, चांद के आकार का होता है। क्या? चांद के आकार का होता है। मान लीजिए कि इधर सेना सब बाबर का है, चांद का आकार में घुसा हुआ। इधर से कोई सेना इधर से आ रहा है, इधर इब्राहिम लोदी का सेना था। बाबर सिर्फ 15,000 मान
15,000 सिर्फ सेना इसके पास था, बाबर के पास 15,000 सिर्फ सेना। और इब्राहिम लोदी के पास था 80,000। कितना? 80,000 सेना था इब्राहिम लोदी के पास, और 1,000 हाथी भी था इब्राहिम लोदी के पास। तो जब इस तरह का होता, और तुगलनामा नीति का मतलब महाभारत काल से भी आ रहा है कि घेरा बना के, जिस तरह के अभिमन्यु को मारा गया था इस तरह का। तो इधर से जब कोई सेना इधर से आता तो इधर से ये वाला इधर, ये वाला इसे घेर लेता था, और जब घेरने के बाद ये जो बीच में फंस गया तो इसको तो मरना ही तय है। तो इसी को तुगलनामा नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? तुगलनामा नीति कहते हैं। बाबर ने तुगलनामा युद्ध नीति किससे सीखा था? तो उज़्बेकों से सीखा था। किससे सीखा था? बाबर उज़्बेकों से सीखा था। उज़्बेक कहाँ के रहने वाले थे? अफ़गान के थे। कहाँ के? अफ़गान के थे। बाबर ने तोप को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो उस्मानी विधि या रूनी विधि, यानी रूनी विधि भी कहा जाता है उस्मानी विधि को। तो किस विधि से? उस्मानी विधि से। बाबर ने तोप को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? उस्मानी विधि। बाबर के 2 तोपंची का नाम क्या है? यानी तोप को चलाने वाला, तोपंची, तोप को चलाने वाला तोपंची। तो तोपंची जो थे 2 थे। कौन कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा थे। किसने? 2 उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। पानीपत की पहली लड़ाई में लूटे गए धन को बाबर ने क्या किया था? तो पानीपत में जितने सारा धन लूटे थे तो उसने अपने सगे संबंधियों एवं नौकरों में बांट दिया था। क्या किया था बाबर? अपने सगे संबंधियों एवं नौकरों में बांट दिया था। धन बंटवारे के कर में हुमायूं को क्या मिला था? हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिला था। क्या मिला था? कोहिनूर हीरा। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ग्वालियर के विक्रमजीत से मिला था, यानी छीन लिया गया था। तो धन बंटवारे में हुमायूं को क्या मिला था? कोहिनूर हीरा। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? तगमा नामक कर से मुक्त कर दिया था मुसलमानों को। किस कर से मुक्त किया था? तगमा नामक कर से। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसे? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। यानी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। और किसे पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को कौन सा मित्र इब्राहिम लोदी के साथ ही युद्ध स्थल पर मारा गया था? यानी इब्राहिम लोदी का एक मित्र था। कौन था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत था। तो उसी के समय इसका भी मृत्यु हो जाता है, यानी युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो जाता है। किसका? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत का। और इब्राहिम लोदी एक दिल्ली सल्तनत का ऐसा मतलब शासक था जिसका भी मौत युद्ध स्थल पर भी होता है। किसका युद्ध स्थल? इब्राहिम लोदी का भी मौत युद्ध स्थल पर ही हो जाता है। बाबर द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा गया था? बब्बर शेर। क्या कहा गया था? बब्बर शेर कहा गया था। बाबर द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा गया था? बब्बर शेर। बब्बर शेर का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली। क्या होता है? बब्बर शेर का अर्थ शक्तिशाली होता है। बाबर किस धातु का सिक्का जारी किया था? सोना, चांदी एवं तांबा का। बाबर किस धातु का किया था? सोना, चांदी एवं तांबा का। काबुल में शाहरुख सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। किसने चलाया था? बाबर। काबुल में बाबर चलाया था। शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। कंधार में बाबरी सिक्का किसने चलाया था? बाबर चलाया था। कंधार में किसने चलाया था? बाबर। मुगलकालीन तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? दाम। क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। मुगलकालीन तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। मुगलकालीन तांबे के छोटे सिक्के, यानी जैसे मान लीजिए कि हम लोग ही 1 रुपया के 50 पैसा भी है, 25 पैसा भी होता था, 2 पैसा, 1 पैसा होता था। तो उसी तरह के मुगलकालीन तांबे के छोटे सिक्कों को क्या कहते थे? जीतल कहते थे। जीतल, पग्गा, फुलस। क्या कहते थे? यानी तीनों का अर्थ एक ही है, यानी सब अलग अलग प्रकार के। जैसे हम लोग 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा कहते थे ना, उसी तरह का है। तो जीतल, पग्गा, फुलस कहा जाता था। बाबर ने अपने सिक्कों पर क्या नाम लिखवाया था? जब सिक्का चलाया था बाबर ने तो उस सिक्के पर एक तरफ कलमा खुदवाया था, कलमा, और दूसरी तरफ खलीफा, यानी कलमा लिखवाया था एक तरफ सिक्का पे और दूसरी तरफ खलीफा लिखवाया था।
खानवा का युद्ध कब एवं किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब एवं किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 1527 को हुआ था। 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। बाबर जीत गया था, बाबर विजय हुआ था। बाबर ने किस युद्ध जीतने के बाद जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध, किस युद्ध जीता था? तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा कब दिया था? खानवा युद्ध जीतने के बाद 1527 को। बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों को वध करने वाला। क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। किस युद्ध को जीतने के बाद, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने शराब एवं अफीम का सेवन करना छोड़ दिया था? यानी खुद नहीं, खुद तो छोड़ा ही था, और उसके जो जितने भी सारे सेना थे सभी ने जब जिहाद का नारा दिया था, अपने धर्म के प्रति नारा दिया था कि अपने प्रति नहीं, अपने इस्लाम धर्म के प्रति लड़ना है, मुसलमानों खातिर लड़ना है, तो वही धर्म की खातिर अपने शराब एवं अफीम जितने भी नशीले पदार्थ थे सभी को छोड़ दिया था और युद्ध में भाग लिए थे। तो किस युद्ध में छोड़ा था? खानवा का युद्ध में छोड़ा था। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया था? मेदिनी राय को। किसे? मेदिनी राय को पराजित किया था। कब किया था? 29 जनवरी 1528 के राजपूतों के बीच हुआ था। मेदिनी राय कौन थे? राजपूत घराने से गुजरते थे। तो चंदेरी का युद्ध में किसे पराजित हुआ था? मेदिनी राय को। कब? 29 जनवरी 1528 में। इतिहासकारों का कहना है कि मेदिनी राय के दो पुत्री थी। तो बाबर ने जीतने के बाद दोनों पुत्री को अपने बेटे हिमायू एवं कवरान को एक एक पुत्री दे दिया था। किस? मेदिनी राय के दो पुत्री में एक एक पुत्री दोनों को बांट दिया था। बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद राजपूत शासकों का सिर कटवाकर मीनार बनाया था? तो चंदेरी के युद्ध। बाबर ने चंदेरी युद्ध जीतने के बाद राजपूत शासकों का सर कटवा के मीनार बनाया था। तो चंदेरी के युद्ध जीतने के बाद। किस युद्ध के बाद राजपूत महिलाओं ने जौहर व्रत की थी? चंदेरी के युद्ध। किस युद्ध के बाद? चंदेरी के युद्ध के बाद। यानी जौहर मीन्स होता है आग लगाना, आग में जल जाना। तो जब सभी राजपूत का सर कटवाए थे तो काट दिया गया था, तो महिलाओं का भी, तो जैसे मेदिनी राय के दो पुत्री थी तो दोनों को इधर बांट दिया था, अपने बेटे के दे दिया था। तो इसी से बचने के लिए सबने जौहर कर लिया था, यानी आग में जल जाना जौहर का मतलब होता है। भारतीय इतिहास का कौन सा युद्ध जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था? तो भारतीय इतिहास का कौन सा युद्ध है जो जल में भी लड़ा गया था, मतलब पानी में भी, एवं स्थल यानी भूमि पे भी लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध। किस युद्ध में लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध में लड़ा गया था 6 मई 1529 को। कब? 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें थल एवं स्थल दोनों जगह युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर एवं लोहानी के बीच हुआ था। बाबर एवं लोहानी अफगानों के बीच हुआ था, जिस 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को, जिसमें बाबर का विजय होता और लोहानी अफगानों का हार हो जाता है। घाघरा का युद्ध में लोहानी अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद लोदी एवं नुसरत शाह ने किया था। यानी घाघरा युद्ध में लोहानी अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? यानी सेनापति कौन था वहाँ का? तो मोहम्मद लोदी एवं नुसरत शाह ने था। घाघरा का युद्ध के समय बंगाल का तत्कालीन सूबेदार कौन था? नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। यानी घाघरा का युद्ध जिसमें हो रहा था उसमें बंगाल का तत्कालीन सूबेदार कौन था? नुसरत शाह था। बाबर का निधन कब हुआ? 26 दिसंबर 1530 में। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 को बाबर का मृत्यु हो गया था। राणा सांगा की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1528 को हो गया था। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गया था। एक ट्रिक था, बाबर आया, यानी बाबर आया 26 में, खाना खाया 27 में, यानी खनमा, चाय पिया, यानी चंदेरी चाय पिया, घर गया यानी घाघरा,
घर गया यानी घाघरा और मर गया यानी 30 में मर गया, यानी 26 में आया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया और 28 में चाय पिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। बहुत अच्छा ट्रिक है। बाबर को प्रारंभ में दफन कहाँ कराया गया था? तो आगरा में। कहाँ कराया गया था? आगरा के आराम बाग में। लेकिन बाबर नहीं चाहते थे, बाबर चाहते थे कि उनका जो मरने के बाद दफन काबुल में होना चाहिए, और इन्होंने बाबरनामा में खुद जिक्र किया था। जब इस बात को अकबर के द्वारा, अकबर तो अनपढ़ था लेकिन पढ़वाया गया, तो उसमें लिखा था कि हमें मरने के बाद आगरा में नहीं, हमें काबुल में दफनाना। तो उसे वहाँ से कबड़वा के, जो मान लो कि मिट्टी ही होगा, तो उसे फिर काबुल में जाके दफनाया गया था। बाबर को मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? तो 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष में? 48 वर्ष की आयु में। बाबर को इच्छा अनुसार फिर से कहाँ दफन किया गया था? काबुल के मनमोहक स्थान पर। कहाँ? काबुल के मनमोहक स्थान 1543 ईस्वी को हाजी बेगम के द्वारा दफनाया गया था। किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा दफनाया गया था। कब? 1543 ईस्वी को काबुल के मनमोहक स्थान पे। बाबर से हमें किस प्रकार का शिक्षा प्राप्त होता है? धैर्य एवं साहस का। किस प्रकार का? धैर्य एवं साहस का। बाबर से हमें किस प्रकार का शिक्षा प्राप्त होता है? धैर्य एवं साहस का। कौन सा मुगल बादशाह प्राकृतिक का प्रेमी था, यानी प्रकृति से बहुत प्रेम करता था? तो बाबर। प्रकृति से प्रेमी कौन था बादशाह था? तो बाबर था। बाबर की कितनी पत्नी थी? 4 पत्नी थे। कृष्ण बाबर कितने शादी किए थे? तो 4 शादी किया था। कितने? 4 शादी। पहला महामंगा, गुलरुख, दिलवर, हाजी बेगम। कौन कौन थे? महामंगा, गुलरुख, दिलवर एवं हाजी बेगम था। किस मुगल बादशाह को मरने के बाद उसकी शव को कंधा उसके नौकर एवं हिजरों ने दिया था? तो बाबर। यानी बाबर के 4 बेटा भी था और 4 बीवी भी थी, यानी पत्नी भी थी। फिर भी मरने के बाद उससे कंधा किसने दिया था? उसकी शव को नौकर एवं हिजरों ने दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है कि जिसकी मरने के बाद नौकर एवं हिजरों ने कंधा दिया था? तो बाबर ने। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। किसने? 4 पुत्र। पहला हिमायू, दूसरा अस्करी, तीसरा हिंदाल एवं चौथा कामरान। कौन कौन थे? हिमायू, अस्करी, हिंदाल एवं कामरान। किसने कहा था कि बाबर का लालन पालन अगर इंग्लैंड में होता तो वो अवश्य ही हेनरी चतुर्थ कहलाता? एलियट। किसने कहा था कि बाबर का लालन पालन अगर इंग्लैंड में होता तो अवश्य हेनरी चतुर्थ कहलाता? एलियट ने। किसने? एलियट। किसने कहा था कि बाबर एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा है? विसेट अय्यर स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेट अय्यर स्मिथ ने कहा था कि बाबर एशिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था। बाबर को एक समान व्यक्तित्व के रूप में भूरी भूरी प्रशंसा किसने किया था? बाबर को एक समान व्यक्तित्व के रूप में भूरी भूरी प्रशंसा किसने किया था? रस बक्र ने किया था। किसने? रस बक्र ने। तो आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।